गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है अधिकतर बच्चों ने अपना प्रवेश ले लिया है और जो टीवी पर दूरदर्शन के द्वारा माध्यम से भी जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसको भी आप लोग देख रहे होंगे। साथ ही साथ हम लोगों द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को भी पढ़ रहे होंगे। हम लोग कल कुल 10 दोहों तक जो है कबीरदास के शाखी दोहों को तक पढ़ा था। उसी की कड़ी में आगे के बढ़ते हुए हम लोग दोहा संख्या 11 से आगे पढ़ेंगे। कै बिरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दा झड़ा, मुंह पे सहा न जाए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। नंबर अलग अलग हो गया। शायर नाही शीप बिन, स्वात बूद भी नाह, कबीर मोती नीप जे, शून्य शिखर गढ़ माह। पानी ही ते हिम भया, हिम होई गया बिलाय, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 15 दोहे संख्या 15 तक पढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से काव्य को पढ़ते समय यदि हम थोड़ा सा छंदबंद के रूप में अर्थात छंद के रूप में जो थोड़ा सा पढ़ें, अर्थात काव्य में पाठ जिसे कहा जाता है, तो उसके अर्थ अपने आप जो है खुलते जाते हैं। उसी की कड़ी में एक बार हम लोगों ने साधारण रूप में पढ़ा, अब छंदबंद के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मुंह पे सहा न जाई कबीरा, मुंह पे सहा न जाए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाई कबीरा, दूजा कहाँ समाए। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय, सुन्न शिखर गढ़ माई कबीरा, सुन्न शिखर गढ़ माई। पानी ही ते हिम भया, हिम हुई गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। पंखी उड़ानी गगन को,
पिंड रहा परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश कबीरा, भूल गया यहू देश। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए। प्रस्तुत साखी में आत्मा की विरहदशा का मार्मिक वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी, इस जीवात्मा रूपी विरहिणी ईश्वर के विरह में व्याकुल आत्मा को या तो मृत्यु प्रदान करो, मीच माने मृत्यु, कै विरहीन को मीच दे। हे परमात्मा, या तो आत्मा रूपी विरहिणी अर्थात इस जीवात्मा को या तो मृत्यु प्रदान करो, मौत दे दो, कै आपा दिखलाए। अथवा दूसरा विकल्प क्या है, अथवा अपने रूप को प्रदर्शित करो अर्थात अपना दर्शन दो। या तो हे परमात्मा इस विरहिणी जीवात्मा को या तो मृत्यु प्रदान कर दो, इसे मौत दे दो, अथवा स्वयं का दर्शन दो अर्थात हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मुझे अपना दर्शन दें। 8 पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए। दाझड़ा माने कष्ट पीड़ा। 8 पहर अर्थात दिन रात का विरह में जलना अमुस आत्मा रूपी विरहिणी से अब सहा नहीं जाता। हे परमात्मा, या तो इस जीवात्मा को मृत्यु प्रदान करो या स्वयं अपना दर्शन दीजिए, क्योंकि अब 8 पहर अर्थात दिन रात का विरह में जलना अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मुझसे अब इस आत्मा रूपी विरहिणी से और सहन नहीं होता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रम रहा दूजा कहा समाई। सिंदूर जो सौभाग्यशाली सौभाग्यवती स्त्रियों का, नारियों का एक सौभाग्य की निशानी होती है कि उनका पति जीवित है, वो सौभाग्यवती है। तो कबीरदास जी ने सर्वत्र जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम माना है। प्रस्तुत साखी में भी उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। एक उदाहरण द्वारा कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह, जिस तरह से सुहागिन नारियां, सुहागिन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा लेती है और यह प्रदर्शित करती हैं कि वो विवाहिता है, यह मेरे प्रेम का, और वह सिंदूर का रंग लाल होता है और प्रेम का रंग भी, चूंकि प्रेम का रंग भी लाल है, यह मेरे सौभाग्य की सूचक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की ईश्वर के प्रेम का लाल रंग, अपनी जिस प्रकार से स्त्रियां अपने मांग में अपनी पति की निशानी सिंदूर को धारण करती हैं, उसी प्रकार से मैंने भी लाल रंग ईश्वर के प्रेम को, जो है लाल रंग को स्वीकार कर लिया है। काजल दिया न जाए। अब इन मांगों में अर्थात जहां पर सिंदूर शोभायमान हो रहा है, वहां पर अब काजल नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात सांसारिक वासनाओं का, कहने का मतलब है कि एक बार परमात्मा को स्वीकार कर लिए जाने के बाद काजल रूपी सांसारिक आसक्ति और विषय वासनाओं को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने ईश्वर के प्रेम को, अर्थात ईश्वर की प्रेम की भक्ति को मैंने स्वीकार कर लिया है। अब मुझे सांसारिक मोह माया रूपी काजल अब को नहीं लगाना है, अर्थात
उसमें लिप्त नहीं होना है। सांसारिक विषय वासनाओं रूपी जो है काजल को मुझे अब अपनाना नहीं है। नैनू रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थल पर जिस प्रकार से एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, हर स्थल पर रमने वाला, रमन करने वाला मेरा प्रियतम अर्थात परम प्रिय राम रमैया, मेरा प्रियतम अर्थात परमेश्वर मेरे इन आंखों में बसा हुआ, नेत्रों में रम गए हैं, नेत्रों में बस रहे हैं। अब इन नेत्रों में अन्य किसी वस्तु की जगह नहीं है। दूजा कहाँ समाए, भला इसमें एक ही जो है एक बार जो है निवास कर सकता है। मेरे इन आंखों में परमात्मा का वास है, अर्थात सर्वत्र रमण करने वाला ईश्वर मेरे इन नेत्रों में समा गया है। अब दूजा कहाँ समाए, अब यहाँ पर अर्थात इन मेरी आंखों में एक बार मैंने जब राम को अपना लिया है तो अर्थात परमेश्वर को अपना लिया है, तो परमेश्वर को अपना लेने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना अब मेरे लिए किसी प्रकार भी संभव नहीं है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूध भी नाय, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माए। प्रस्तुत साखी में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोती की उत्पत्ति के लिए 3 परिस्थितियों का होना आवश्यक है, 3 दशाओं का होना आवश्यक है। एक तो सागर, और दूसरे शीप, और उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंदों का गिरना। ये तीनों परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तभी जो है मोती उत्पन्न होता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सायर नाही शीप बिन स्वाति बूध भी नाय, शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थिर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो समुद्र है, ना सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं। सायर ना ही शीप बिन स्वाति बूध भी ना है। शरीर रूपी किले में, शरीर को एक मान लीजिए किला है, शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित जो ब्रह्मरंध्र है, में ना तो समुद्र है और ना ही सीप है और ही ना स्वाति ही नक्षत्र की बूंदें हैं, फिर भी वहां मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कबीर मोती नीपजे, फिर भी वहां मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा, अर्थात एक अद्भुत ज्योति निकल रही है जो मोती के समान प्रकाशमान है। समान रूप से यह बात विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में, जब सामान्य रूप से प्रचलित कथा है, लोक कथाएं हैं, लोग जानते हैं इस बात को, ये तथ्य है कि समुद्र की सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो वह मोती बन जाती हैं। परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहां पर ना तो समुद्र है, ना तो स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं और ना सीप ही है, फिर भी इनके अभाव में निरंतर जो है मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात निरंतर ही अद्भुत ज्योति जो है जग रही है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूध भी नाय, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माए। एक बार फिर इसको देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सामान्य रूप से लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, यह विख्यात है कि समुद्र की सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो वह मोती में परिवर्तित हो जाती हैं, परंतु शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित जो ब्रह्मरंध्र है, उसमें ना तो न समुद्र है, ना तो सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही हैं, फिर भी इनके अभाव में भी फिर भी वहां निरंतर जो है मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत सी ज्योति, परमात्मा की ज्योति जो है क्या हो रहा है, उसका दर्शन हो रहा है, निरंतर दिव्य ज्योति उत्पन्न हो रही है। अर्थात
शायर सागर और शीप और स्वाति नक्षत्र के अभाव में भी इस शरीर रूपी किले के ऊपरी भाग में स्थित ब्रह्मांड में निरंतर जो है मोती उत्पन्न हो रहा, अद्भुत ज्योति जो है प्रकाशित हो रही है। पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, सो जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी ही ते हिम भया। प्रस्तुत साखी में कबीर ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं पानी, आप लोग भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग भी विज्ञान पढ़ा है, आप लोग जानते हैं तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में वह बर्फ होता है, द्रव में जल और गैस में वाष्प के रूप में जो है वह होता है। तो जल की 3 स्थितियां हैं। यहां पर 2 स्थितियों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ जम जाता है, पानी ही ते हिम भया, अर्थात शीतलता के कारण जब तापमान में गिरावट हो जाती है और तापमान जो है 0 डिग्री से नीचे आ जाता है तो पानी ही ते हिम भया, तो पानी जमकर बर्फ बन जाता है और वही पानी फिर तापमान के बढ़ने के कारण बर्फ जो है पिघलकर पुनः पानी में जो है द्रव में पूरा पानी बन जाते हैं। जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा नहीं जाए, और उसका बर्फ के रूप में वो विलीन हो जाता है पुनः, अर्थात पानी जमकर बर्फ बन जाता है और फिर तापमान के बढ़ने के कारण वह पिघल कर पुनः पानी बन जाता है और उसका बर्फ का रूप विलीन हो जाता है, वह जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पानी का पूर्व रूप, जिस तरह से जल पूर्व रूप में था जमने के पहले, उसी रूप में जो है आ जाता है, पुनः वही हो गया है। अब उसके विषय में कुछ और कहना उचित नहीं है, अर्थात जिससे उत्पत्ति हुई उसी में वह विलीन हो गया। उसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति भी, स्थिति भी और प्रलय नाम मात्र का अंतर है। पानी ही ते हिम भया, वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है, आत्मा परमात्मा का भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा जो है परमात्मा से ही ईश्वर अंश जीव विनाशी, यह आत्मा जो है परमात्मा से ही जो है उसका निर्माण होता है, परमात्मा का ही अंश है। और फिर यह जीव, यह आत्मा इस शरीर को त्याग करके पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात जिससे इसकी उत्पत्ति होती है पुनः उसी में जाकर के विलीन हो जाती है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। पंखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी चिपी या चंच बिन भूल गया यह उदेश। कबीरदास जी ने इस साखी में साधना की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है कि पंखी उड़ानी गगन को, पंखी माने पक्षी। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलनी के सहारे सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच गया। यह जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके, योग साधना के माध्यम से कुंडलनी के सहारे सहस्त्रार आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर पिंड रहा। पिंड माने पिंड, पिंड माने होता है पंजाबी में गांव, अर्थात यह उसका शरीर इसी संसार में ही रह जाता है और आत्मा इस शरीर को त्याग करके पंछी के रूप में जीवात्मा उड़ करके कुंडली के सारे योग साधना के माध्यम से वह सहस्त्रार में विचरण करने लगती है और उसका यह शरीर यहीं पर रह जाता है, इस संसार में रह जाता है। सहस्त्रार में पहुंच करके पानी पिया चंचबिन, और सहस्त्रार में पहुंच करके वह जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना, इंद्रियों के बिना, चंचबिन, चंच माने यहाँ चोंच जो है उसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बिना ही, इंद्रियों के अभाव में, क्योंकि शरीर तो यही रह गया, तो यह जीवात्मा रूपी पक्षी चोंच के बिना अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया, अर्थात अमृत का पान किया।
पानी पिया चिंचमिन भूल गया यह उद्देश्य, और जल पी करके अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई और फिर वह इस संसार को पूर्णतः भूल गया। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोहमाया के बंधनों में नहीं बंधती और वह पूर्णतः ब्रह्मानंद अर्थात परमात्मा के आनंद में लीन हो जाती है और इस संसार को भूल जाती है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के दोहे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।